नमस्कार दोस्तों, आज गवर्नमेंट स्कीम्स पार्ट 2 में हम करेंगे हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन, चाइल्ड एंड सोशल वेलफेयर की सारी स्कीम्स। पार्ट 1 में हमने एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो 40 स्कीम्स थी सारी कवर कर दी है। अब आने वाले 3 पार्टों में जो बाकी की स्कीम्स है वो भी कवर कर देंगे। आज एटलीस्ट 40 स्कीम्स अपन करने वाले हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना ज़्यादा समय गवाए। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट जो स्कीम है वो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के अंदर जो है वो आयुष्मान भारत स्कीम है। इसका पूरा नाम क्या है? आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना, ABPMJAY। ये फ्लैगशिप स्कीम है। कौन सी मिनिस्ट्री की है? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। लॉन्च कब हुई थी? 2018 में लॉन्च हुई थी। और ऑब्जेक्टिव क्या था? जो कैशलेस सेकेंडरी एंड टेरिशरी जो हेल्थ केयर सर्विस है वो प्रोवाइड करवाना। जो वल्नरेबल फैमिलीज है जिनकी इनकम काफ़ी कम है वो इसके मेन बेनिफिशरीज है। की फीचर्स क्या है? जैसे कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 60:40, 90:10 एंड 100% इन यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। जहाँ पे जो नॉर्मल स्टेट है उसमें 60:40 का जो वो रहता है इसका, क्योंकि 60 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 40 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। 90:10 कहाँ पे रहता है? जो हिली एरियाज है। और जो यूटीज है उसमें 100% जो स्पॉन्सरशिप है वो सेंटर की रहती है। फाइनेंशियल असिस्टेंस कितनी मिलती है? अप टू 5 लाख रुपए मिलती है पर फैमिली को 1 साल के अंदर। कि 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है एक फैमिली 1 साल के अंदर करवा सकती है। लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 43.52 जो करोड़ कार्ड है वो बांटे जा चुके हैं। 36,229 जो हॉस्पिटल है वो फरवरी 2026 के डेटा के अकॉर्डिंग क्या है? इम्पेनल्ड है। एग्जाम का फैक्ट ये याद कर लीजिए, 5 लाख जो लिमिट है वो पीएम जन आरोग्य योजना की है। और इसमें कंफ्यूज करने वाली बात बता देता हूँ। क्वेश्चन कई बार ऐसे आता है कि प्रति व्यक्ति जो इसका कितना कॉस्ट है, तो प्रति व्यक्ति वाले में नन ऑफ दी वो आएगा। ये फैमिली के लिए स्कीम है तो 5 लाख रुपए फैमिली के लिए है। जो एक फैमिली आईडी पे कार्ड बनेगा उसमें 5 लाख रुपए पूरी फैमिली 1 साल में इलाज करवा सकती है। नेक्स्ट स्कीम जो क्या है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये भी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की स्कीम है। 2018 में ये इंप्लीमेंट हुई थी। ऑब्जेक्टिव क्या है? कंप्रीहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर क्लोज टू कम्युनिटीज़। ये जनरल पब्लिक के लिए स्कीम है। 60:40 और 90:10 जो है इसका फंडिंग रेशियो। 60:40 जो नॉर्मल स्टेट के लिए और 90:10 जो है वो हिली एरिया के लिए है। लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 1.84 लाख जो है इसके सेंटर जो ऑपरेशनल है फरवरी 2026 के जो लेटेस्ट डाटा है उसके अकॉर्डिंग। थर्ड जो स्कीम है वो नेशनल हेल्थ मिशन। इसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है ये इसका मंत्रालय है। 2013 में जो ये स्कीम लागू हुई थी। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? स्ट्रेंथन पब्लिक हेल्थ सिस्टम, स्पेशली मेटरनल और जो चाइल्ड हेल्थ, माँ और बच्चे की हेल्थ के लिए इसका ऊपर जो है मेन फोकस है। जनरल पब्लिक मेटरनल चाइल्ड फोकस जो स्कीम है 60:40 इसका जो नॉर्मल स्टेट का फंडिंग रेशियो है। 90:10 है वो हिली एरिया के लिए है। मैं आपको बता देता हूँ फंडिंग रेशियो होता क्या है। जैसे 60 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट डालेगी, 40 रुपये जो है वो स्टेट गवर्नमेंट डालेगी। नॉर्मल स्टेट जैसे कि हरियाणा जैसे नॉर्मल स्टेट के लिए। बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, जैसे कि हिली एरिया है, उधर 90:10 रहता है ये रेशियो। कि 90 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, 10 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट। अगर यूटी की बात की जाए तो वो 100% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पॉन्सर में आता है। अब नेक्स्ट जो स्कीम है मिशन इंद्रधनुष। मिनिस्ट्री कौन सी है? हेल्थ एंड पब्लिक वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर। और जो लॉन्च कब हुई थी? 2014 में। फुल ऑब्जेक्टिव किसके लिए है? चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। और जो अनइम्यूनाइज्ड चिल्ड्रन है वो इसका पार्शियली जो बेनिफिशियरी जो है वो रहते हैं। फंडिंग वाया नेशनल हेल्थ मिशन। इसकी जो फंडिंग होती है मिशन इंद्रधनुष की वो NHM के थ्रू होती है। इम्यूनाइजेशन जो है इसका, ये आप एग्जाम फैक्ट के लिए नोट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है ये आज की डेट में। ये आप नोट कर लेना। ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर द्वारा ये जो है वो इम्प्लीमेंट की गई है। 2008 इसका लॉन्च ईयर था। 2015 में इसको और ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया गया था। जो जेनेरिक मेडिसिन होती है, देखिए मेडिसिन 2 टाइप की होती है। एक तो जिसके ऊपर लेबल होता है, जैसे कि कोई सिप्ला की मेडिसिन होगी, वो आपको पड़ेगी लगभग 40 रुपए की। और वही मेडिसिन अगर आप जेनेरिक लोगे तो वो 3 से 4 रुपए में आपको मिल जाएगी। जेनेरिक मेडिसिन क्या होती है? जैसे साल्ट जो होता है वो सेम होता है, लेकिन जो जिस कंपनी ने उसको बनाया है उसको 5 या 10 साल के लिए उसका कॉपीराइट जो है वो मिल जाता है। और उसके बाद 10 साल के बाद वो सबके लिए ओपन हो जाती है। उसके बाद उसका जो फार्मूला है वो कोई भी यूज कर सकता है। तो जेनेरिक मेडिसिन इसके लिए काफ़ी सस्ती पड़ती है क्योंकि इसके ऊपर कोई R&D नहीं की जाती। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। पब्लिक जनरल पब्लिक इसकी जो है वो यूज है। और फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया ये जो है इसको एजेंसी देखती है। और लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग ये जो है पूरे देश में फैल चुके हैं। नेक्स्ट स्कीम जो है वो है पोषण अभियान, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है 2018 में इंप्लीमेंट की गई थी। जो माल न्यूट्रिशन है उसको ये टारगेट करता है। स्टंटिंग और जो अंडरवेट एनीमिया के जो बच्चे हैं
उनके ऊपर इसका फोकस किया जाता है। चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन और जो लैक्टेटिंग वुमेन मदर है वो इसकी बेनिफिशरीज है। 60:40 जो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है और 90:10 जो है वो हिली एरिया के लिए है। पीएम मातृ वंदना योजना सबसे फ्लैगशिप स्कीम है, सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लॉन्च ईयर 2017 में मैटरनिटी और जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए स्कीम को लागू किया गया था। प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग जो मदर है वो इसके मेन बेनिफिशरीज है। की फीचर क्या है इसका कि ये अंडर मिशन शक्ति सामर्थ्य जो 1 अप्रैल 2022 से जो योजना चल रही है उसके अंदर 2 इंस्टॉलमेंट में ये मिलती है। 5,000 रुपये फर्स्ट जो लिविंग चाइल्ड है उसके लिए और 6,000 रुपये सेकेंड चाइल्ड अगर गर्ल है तो उसके लिए मिलती है। 60:40 जो है वो इसका शेयरिंग है और 90:10 जो है वो हिली एरिया के लिए शेयर होता है। पीएम सुरक्षित मातृत्व योजना सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है। मिनिस्ट्री जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 2016 में लागू हुई थी। एक तो लॉन्च ईयर हर स्कीम का आपको नोट डाउन करना है। क्वालिटी जो एंटीनेटल जो केयर है उसके लिए ये स्कीम है। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये स्कीम है। वो फ्री ANC चेकअप मिलता है जो हर 9th ऑफ दी एवरी मंथ। 7.5 करोड़ जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो एग्जामाइन की जा चुकी है। जननी शिशु सुरक्षा कल्याण योजना इसके लिए हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की स्कीम है। 2011 में ये लागू हुई थी। फ्री एंड कैशलेस सर्विस इन पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन। प्रेग्नेंट वुमेन, सिक, न्यूबॉर्न और इन्फेंट जो है वो इसके बेनिफिशरीज रहते हैं। इसके फीचर्स क्या है? फ्री डिलीवरी, सी सेक्शन, मेडिसिन, डायग्नोस्टिक, ब्लड, डाइट, ट्रांसपोर्ट, फंडिंग बाय NHM नेशनल हेल्थ मिशन इसको फंड करता है। पीएम पोषण 2 जो सक्षम आंगनवाड़ी योजना है ये भी फ्लैगशिप स्कीम है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम है। 2021-22 में लॉन्च हुई थी। न्यूट्रिशन एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है और इसके जो बेनिफिशरीज है वो आप नोट कर लेना। 6 साल से जो छोटे बच्चे हैं सबसे इंपॉर्टेंट है ये। प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर और एडल्ट एंड जो गर्ल है वो है। 6 सर्विस यानी कि न्यूट्रिशन, प्री स्कूल, हेल्थ एड, इसके अलावा इम्यूनाइजेशन, चेकअप एंड रेफरल, ये सारी जो है इसके फीचर्स है। 1,03,940 जो आंगनवाड़ी सेंटर है उनको सक्षम आंगनवाड़ी में अप्रैल 2026 तक अपग्रेड किया जा चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। तो दोस्तों 10 स्कीम अपनी कवर हो चुकी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि GS एडुकेटर ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। आप मेरे को इसके ऊपर फॉलो कर सकते हैं। जो इसके शॉर्ट नोट्स है वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ये PPT चाहिए तो आप मेरे को 893000 इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको जो स्कीम्स है उनकी सारी PPT दे दूंगा। पार्ट 1 आप पीछे जाके देख सकते हैं। GS एडुकेटर SSC हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए जो ताकि अगली जो 3 और वीडियो लेके आऊँगा वो आप मिस ना कर पाएँ। एडुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट की जो स्कीम्स है वो देखिए आप। समग्र शिक्षा ये एडुकेशन जो है मिनिस्ट्री है इसकी 2018 में लॉन्च हुई थी। स्कूल एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12 इसके लिए स्कूल के जो स्टूडेंट है उनको ये टारगेट करते हैं। 60:40 90:10 ये जो इसका फंडिंग है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसके साथ इसको अलाइन किया जा चुका है और ये NEP फ्रेमवर्क के साथ कंटिन्यू की जा रही है। PM श्री स्कूल सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फ्लैगशिप स्कूल योजना है ये। एडुकेशन मिनिस्ट्री है। लॉन्च ईयर 2022 में हुई थी। ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलप मोर देन 14,500 जो है एग्जाम्पलर स्कूल। PM स्कूल्स राइजिंग इंडिया अलाइंड विद NEP 2020 ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ अलाइन किए जा चुके हैं। 60:40 और 90:10 इसका फंडिंग पैटर्न है। PM पोषण ये एजुकेशन मिनिस्ट्री की स्कीम है। 2021 में आई थी। मिड डे मील के लिए ये स्कीम है। तो ये न्यूट्रिशनल सपोर्ट किसको देता है? जो स्कूल के स्टूडेंट है। पहली से 8वीं क्लास के बच्चों तक को जो है खाना, दोपहर का खाना जो मिलता है वो इस स्कीम के माध्यम से मिलता है। 60:40 जो है इसका फंडिंग पैटर्न है और 90:10 किसके लिए? हिली एरिया के लिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहते हैं, 2020 की स्कीम है। एडुकेशन स्कीम है 2020 में। ये ट्रांसफॉर्म इंडियाज एजुकेशन सिस्टम। इसका जो मेन फीचर क्या है? 5+3+4 जो क्यूरिकुलर स्ट्रक्चर है ये इसका फंड न्यू फीचर है। 5+3+4 ये आप नोट कर लेना। जहाँ भी आपको ऑप्शन में दिखे आप टिक कर देना। 1986 की जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी उसको इसने रिप्लेस किया है। PM कौशल विकास योजना सबसे फ्लैगशिप स्किल है। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो मंत्रालय है उसने इसको लागू किया है। 2015 में इसको लागू किया गया था। स्किल ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन जो इसका ऑब्जेक्टिव है, जो यूथ को जो एम्प्लॉयबल स्किल है ताकि वो आगे जाके फैक्ट्री वगैरह में कहीं काम कर पाए, इसके लिए यूथ की जो स्किल डेवलप करना इसका टारगेट है। अब करंट क्या चल रहा है? PMKVY 4.0 ये चल रहा है और इसके अंदर मेन फोकस किसके ऊपर है? AI, रोबोटिक्स एंड ड्रोन पे। सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है। स्किल इंडिया मिशन ये स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो मंत्रालय उसने लागू किया है स्कीम को। लॉन्च ईयर इसका 2015 है। ऑब्जेक्टिव क्या है? बिल्ड ए स्किल्ड वर्कफोर्स। और बेनिफिशरीज कौन सी है? इंडियन यूथ। इंक्लूड्स PMKVY अप्रेंटिसशिप एंड स्किल डेवलपमेंट जो इकोसिस्टम है उसका ये यूज करते हैं।
नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम जो NAPS है, सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो मंत्रालय उसने लागू किया है, 2016 में इसको लागू किया गया था। ट्रेनिंग को इम्प्रूव करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। यूथ एंटरिंग इन वर्कफोर्स, इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप किया जाता है और इसके अंदर क्या मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है रिलेटेड टू सपोर्ट टू एम्प्लॉयर एंड अप्रेंटिस इन एज पर नॉर्म्स, ताकि जो यूथ जो है जो। नेक्स्ट स्कीम कौन सी है, नेशनल मिशन कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। ये एजुकेशन मिनिस्ट्री की स्कीम है, 2008 में लॉन्च की गई थी। प्रिवेंट ड्रॉप आउट आफ्टर क्लास 8, कि 8वीं क्लास के बाद जो बच्चे ड्रॉप आउट कर देते थे स्कूल से, उनको बचाने के लिए ये स्कीम को, जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। जो EWS जो स्टूडेंट है, इकोनॉमिकल वीकर जो स्टूडेंट है, वो इसका टारगेट थे। इसमें क्या है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है जो बच्चे गरीब घर के होते हैं उनको। नेक्स्ट स्कीम जो है वो उल्लास स्कीम, ULLAS। ये स्कीम कौन सी है, एडल्ट एजुकेशन और लिटरेसी से संबंधित है। एडल्ट जो है इसके मेन बेनिफिशरीज है। फुल फॉर्म क्या रहेगी इसकी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग इन ऑल इन सोसाइटी। 2022 में इसको लागू किया गया था। तो अगर क्वेश्चन आए एडल्ट एजुकेशन से संबंधित कौन सी स्कीम है, तो वो है उल्लास। उल्लास स्कीम को लागू कब किया गया, लॉन्च कब किया गया था, 2022 में। और मिनिस्ट्री कौन सी है, एडुकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है, एडल्ट लिटरेसी जो है ये स्कीम प्रोवाइड करती है। PM विद्या योजना 2020 में ये स्कीम जो है वो लागू की गई थी। एडुकेशन मिनिस्ट्री है। डिजिटल एंड ऑनलाइन एडुकेशन जो है वो इस स्कीम के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। की फीचर कौन कौन से हैं, इंक्लूडिंग दीक्षा, स्वयं प्रभा एंड एडुकेशन TV। और जो स्टूडेंट नेशन वाइड है वो इसके क्या है, बेनिफिशरीज है। टारगेट क्या है, वन नेशन वन डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर जो है इकोसिस्टम है इसका मेन जो है। वुमेन एम्पावरमेंट की जो स्कीम्स है सबसे इंपॉर्टेंट है। और आजकल जो करंट टॉपिक चल रहे हैं SSC CGL, अगर बात की जाए IBPS की, तो सबसे ज़्यादा जो स्कीम है इसी में से निकल के आते हैं। मिशन शक्ति, ये कहाँ की है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम है। 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। वुमेन सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट जो प्रोवाइड करना इसका ऑब्जेक्टिव है। वुमेन जो है नेशन वाइड वो इसके मेन बेनिफिशरीज रहती है। 2 वर्टिकल में काम करती है, संबल एंड समर्थ्या, सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट। और इसके अंदर जो लेटेस्ट डाटा है ये कंटिन्यू है, अम्ब्रेला जो वुमेन पोषण मिशन के जो अंतर्गत है ये काम कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन, तीनों मिनिस्ट्री का इसके अंदर हिस्सा है। 2015 में ये लागू किया गया था। जेंडर बायस सिलेक्शन, प्रमोट सर्वाइवल, प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन ऑफ गर्ल्स जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। गर्ल चिल्ड्रन जो बेनिफिशरीज है 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। वन स्टॉप सेंटर यानी कि सखी, ये स्किल डेवलपमेंट स्कीम है। और जो वुमेन जो वायलेंस फेस कर रही है वो इसकी मेन बेनिफिशरीज है। मेडिकल, लीगल एंड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सपोर्ट जो है वो इस स्कीम के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। लॉन्च ईयर कब है, 2015 में ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट स्कीम जो है वुमेन हेल्पलाइन 1091, ये जो है वुमेन हेल्पलाइन का नंबर है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम है, 2016 में लागू की गई थी। इमरजेंसी जो असिस्टेंस है वो हेल्पलाइन नंबर 1091 के माध्यम से वुमेन ले सकती है। 24/7 जो हेल्पलाइन की सपोर्ट रहती है। वुमेन इन डिस्ट्रेस जो है वो इसका मेन जो है वो बेनिफिशरीज है। नौ ये किसके अंडर है, मिशन शक्ति संबल के अंडर जो है ये स्कीम काम कर रही है। सुकन्या समृद्धि योजना फाइनेंस किसके माध्यम से की गई है, BBB फ्रेमवर्क के माध्यम से ये फाइनेंस की जाती है। 2015 में लॉन्च की गई थी। जो लड़कियों के लिए जो एजुकेशन और मैरिज के लिए सेविंग है उसको इंकरेज करने के लिए स्कीम जो है वो लागू की गई थी। गर्ल नो बिलो 10 ईयर, अगर कोई लड़की 10 साल से छोटी है तो वो एक स्मॉल सेविंग अकाउंट जो है वो इस स्कीम के माध्यम से खोल सकती है। इस स्कीम के माध्यम से क्या है, 250 से 1.5 लाख रुपए तक जो बच्चे के पेरेंट्स है वो 1 साल में जमा करवा सकते हैं। और इसके ऊपर ब्याज कितना मिलेगा, 8.2% पर एनम का जो ब्याज है इसके ऊपर मिलेगा। कोई भी टैक्स इसके ऊपर नहीं लगेगा। 15 साल तक जो है वो इसके अंदर डिपॉजिट किया जा सकता है। और मेच्योरिटी कब मिलेगी, 21 ईयर्स, जब लड़की जो है 21 साल की हो जाएगी तब इसको मेच्योरिटी मिल जाएगी। और अगर शादी हो जाती है लड़की की पहले 18 साल में, तब ये 18 साल की एज में जो है वो मेच्योरिटी अमाउंट जो है वो क्लेम कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉवल जो है 50% इसमें विड्रॉ कर सकते हैं लड़की की एजुकेशन के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और फ्लैगशिप स्कीम है। जो मैंने फैक्ट्स बताए वो आप नोट कर लेना। शक्ति सदन, ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम है। इंटीग्रेटेड मिशन अंडर शक्ति, जो इसका मेन काम क्या है, जो रिहेबिलिटेशन एंड सपोर्ट टू वुमेन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज, वल्नरेबल जो वुमेन है उनके लिए बेनिफिशरीज हैं वो इसकी बेनिफिशरीज है। और जो शेल्टर एंड केयर जो है इस स्कीम में प्रोवाइड किया जाता है। करंटली क्या है, ये समर्थ्या जो योजना है उसके अंदर काम कर रही है। शक्ति निवास, सखी निवास स्कीम जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसकी स्कीम है। इंटीग्रेटेड अंडर मिशन शक्ति, सेफ एंड अफोर्डेबल जो अकोमोडेशन है वो इस स्कीम में प्रोवाइड किया जाता है। जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए ये स्कीम जो है वो है। वुमेन एम्पावरमेंट की नेक्स्ट स्कीम है वो है पालना। इसके अंदर क्या है, डे केयर क्रिंस फैसिलिटी टू चिल्ड्रन इन सपोर्टिंग मदर,
ठीक है, सेफ चाइल्ड के जो माहौल देने के लिए ये स्कीम को जो है वो लागू किया गया था। नारी अदालत वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम है। अल्टरनेटिव ग्रीवियंस रिडर्सल मैकेनिज्म टू वुमेन इन ग्रास रूट लेवल, जो रूरल वुमेन है उनके लिए ये जो स्कीम है, इसमें क्या है कि एम्पावर वुमेन टू रिजोल्व स्पेसिफिक डिस्प्यूट एंड एक्सेस ऑफ जस्टिस लोकली, लोकल एरिया के अंदर जो जस्टिस जो प्रोवाइड करवाना है वो इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है, जो नेक्स्ट स्कीम है मिशन वात्सल्य, सबसे फ्लैगशिप स्कीम है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम है, 2021-22 में लॉन्च की गई थी। 60-40 जो है इसका फंडिंग रेशियो है। और चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर प्रोटेक्शन एंड चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ, ये इसके मेन बेनिफिशरीज है। ऑब्जेक्टिव क्या है, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर, सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है। 2021-22 इसका लॉन्च किया, ये याद कर लेना। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये ICDS जो है 1975 में इसको लॉन्च किया गया था। 6 कोर सर्विसेज है, इसके अंदर कौन कौन सी है, प्री स्कूल एजुकेशन एंड हेल्थ चेकअप। आंगनवाड़ी सर्विसेज, ये जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर काम करती है। न्यूट्रिशन, प्री स्कूल एजुकेशन एंड जो हेल्थ रिलेटेड जो है वो इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। 6 सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कौन कौन सी, न्यूट्रिशन, प्री स्कूल एजुकेशन, इसके अलावा न्यूट्रिशन एड और इम्यूनाइजेशन, चेकअप एंड रेफरल। स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल, SAG, ये जो स्कीम है ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो है ये स्कीम है। न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड डेवलपमेंट जो है प्रोवाइड कराना है किसको, एडोलसेंट गर्ल को। नेक्स्ट स्कीम कौन सी है, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज, मिनिस्ट्री कौन सी है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ वल्नरेबल चिल्ड्रन, वल्नरेबल जो यूथ है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है 2021 में इसको लागू किया गया था। सपोर्ट चिल्ड्रन हु लॉस्ट पेरेंट गार्जियंस इन कोविड-19 के जो ऑर्फन है उनकी हेल्प करने के लिए जो है ये स्कीम को लागू किया गया था। नेशनल क्रीन स्कीम पालना, तो ये पालना स्कीम के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP, ये जो है फ्लैगशिप प्रोग्राम है, 1995 में इसको लागू किया गया था। रूरल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। जो BPL और जो वल्नरेबल हाउस होल्ड है वो इसके मेन बेनिफिशरीज है। 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ओल्ड एज पेंशन मिलती है, विडो पेंशन मिलती है, डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है और फैमिली बेनिफिट ये जो है इस स्कीम के माध्यम से मिलती है। PM उज्ज्वला योजना सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है, 2016 में लागू किया गया था। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो मंत्रालय है इसने लागू किया था। LPG कनेक्शन देते हैं इसमें कौन किसको, जो वुमेन फ्रॉम पुअर जो हाउस होल्ड है उस उनके लिए। सब्सिडी सपोर्ट मिलती है, सेंट्रली फंडेड स्कीम है। और जो क्लीन कुकिंग इनिशिएटिव के लिए स्कीम को लागू किया गया था। PM स्वनिधि योजना, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है इसकी मिनिस्ट्री है, 2020 में स्कीम को लागू किया गया था। वर्किंग कैपिटल लोन टू अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स, जो रेडी लगाते हैं सड़क के किनारे उनको जो है वर्किंग कैपिटल का लोन मिलता है, कोलेटरल फ्री लोन मिलता है। डिजिटल ट्रांजैक्शन इनिशिएटिव, स्कीम एक्सटेंडेड फॉर स्ट्रेंथन स्कीम जो अभी है ये स्कीम को और ज़्यादा बढ़ाया जा चुका है। ये जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे कि PMJAY जो योजना है हेल्थ के संबंधित है, जन आरोग्य योजना 5 लाख रुपए जो है इसके अंदर ये मिलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये आपकी रिवीजन के लिए आपके काम आने वाली टेबल है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। GS एडुकेटर SSC यूट्यूब चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। GS एडुकेटर ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। जो भी करंट नोट्स वगैरह होते हैं सारे मैं डेली इसके ऊपर अपलोड करता रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। पार्ट 3 मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी